यूनिवर्सल न्यूज के तमाम व्यूअर्स को मेरा आदाब। आज हम मौजूद हैं देवबंद में, जहां देवबंद के विधायक और राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह जो अपने तमाम प्रत्याशियों के लिए वोट के लिए देवबंद से जो प्रत्याशी है नगर पालिका परिषद के विपिन गर्ग उनके लिए वोट मांगने आएंगे। तमाम यात्रा में उनके साथ दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुस्तफा कुरैशी भी यहाँ मौजूद रहेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है देवबंद में। पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, कुंवर ब्रजेश सिंह जिंदाबाद, कुंवर ब्रजेश सिंह जिंदाबाद, विपिन गर्ग जिंदाबाद, विपिन गर्ग जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। यूनिवर्सल न्यूज के तमाम व्यूअर्स को मेरा आदाब। यहाँ देवबंद में सारे विधायक और राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग कुंवर ब्रजेश सिंह जी जो है यहाँ आ चुके हैं, पधार चुके हैं। और ये यूनिवर्सल न्यूज़ पे आप देख रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था इस क्षेत्र के अंदर जब कुंवर महेंद्र सिंह जी की यहाँ से सीट निकली थी। और आप देख सकते हैं भारी तादाद में यहाँ पर जो संसद कार्यकर्ता हैं वो भारी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। और ये आपको बता दें कि भाजपा है जो है यहाँ पर शुरू से ही अब बढ़त बना के चल रही है। और ये तमाम जो लोग हैं, ये तमाम लोग जो हैं अब आज यहाँ एक मीटिंग में हैं। और मुस्तफा कुरैशी जो दिल्ली प्रदेश बीजेपी से हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। और अब से थोड़ी देर बाद ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा। नगर पालिका परिषद देवबंद के चुनावों का मौसम चल रहा है। इसी श्रृंखला में, इस कड़ी में हमारे आदरणीय मंत्री जी अपने पूरी रणनीति के तहत छोटी छोटी सभाएं, जनसंपर्क का बड़ा सघन अभियान उनके द्वारा यहाँ अपने नगर क्षेत्र में किया जा रहा है। उसी कड़ी में हमारे यशस्वी विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह जी वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट से हमारे बीच भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारे बीच हमारी वार्ड से सभासद पद की प्रत्याशी श्रीमती महक चौहान वो भी उपस्थित हैं। मेरा उनसे भी आग्रह है एक बार मंच पर आकर के अपना स्थान ले लेंगी। मेरा को माल्यार्पण करें। और साथ में हमारी दिल्ली प्रदेश से भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश मंत्री हमारे मुस्तफा कुरैशी उनको भी माल्यार्पण करें। इतिहास रचने जा रहा है और जिसका श्रेय सीधा सीधा माननीय मंत्री जी को है। तो अपना वोट डाले, फिर एक व्यक्ति एक से दूसरे वोट को डलवाने की कोशिश करे, इसी से मतदान बढ़ेगा। और मंत्री जी जिस प्रयास में लग रहे हैं, इसमें हमारे उपाध्यक्ष जी अरुण जी, आदरणीय दीनदयाल जी इतना अच्छा संचालक इतनी जगह कर रहे हैं, इस कार्य में इनको भी बधाई के पात्र है। बात रखे मुस्तफा कुरैशी साहब। भारत जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारे बीच हमारे मंत्री जी ठाकुर ब्रजेश सिंह जी हमारे बीच में हैं और संगठन के सारे लोग और भाई और बहनों, मैं इतना कहना चाहूंगा आपसे, जब तक यहाँ मुझे पता लगा 250 या 300 वोट हैं, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। एक एक वोट सपना मंत्री जी का और संगठन का जब भी पूरा होगा कि हम एक एक वोट पूरे देवबंद में देखें क्या हो रहा है, पूरे देवबंद में ना देखें क्या हो रहा है। हमने सिर्फ अपने इस वार्ड के एक एक वोट जब तक नहीं ये सुनहरा मौका मिला है हम लोगों को, और हम लोग इतिहास के अंदर जी रहे हैं। हमारे पूर्वज, जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, ऐसे ही इस युग को याद करेंगे कि नरेंद्र मोदी के युग के अंदर, योगी जी के युग के अंदर, अमित शाह जी के युग के अंदर, ठाकुर मंत्री जी के युग के अंदर कि हम लोगों ने कार्यकर्ता बनकर काम किया। तो हम इतिहास के पन्नों में रहना चाहते हैं, इतिहास का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो आप सब मिलकर के जिम्मेदारी ये करें, घूमने फिरने कोई ना जाए, एक एक वोट इतना कीमती है, ऐसा मौका मिला हुआ है और ये सीट जीतने जा रहे हैं। हम जीतने जा रहे हैं, जब जीतेंगे, जब एक एक वोट हमारा पड़ जाएगा। मैं हर लोगों से प्रार्थना करूंगा एक एक वोट डाल के आपने आए। धन्यवाद।
इस वार्ड की भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी छोटी बहन महक चौहान और देवबंद नगर पालिका से भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी भाई विपिन गर्ग जी के समर्थन में आयोजित इस चुनावी गोष्ठी में मंच पर मेरे साथ उपस्थित हमारे इस वार्ड की प्रत्याशी बहन महक चौहान जी, हमारे जिले के उपाध्यक्ष यशवंत राणा जी, हमारे नगर मंडल के महामंत्री अरुण गुप्ता जी, भाई हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारी मुस्तफा कुरैशी जी, भाई श्याम चौहान जी, इस सभा का संचालन कर रहे आदरणीय देवी दयाल जी, यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे सम्मानित बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथियों और मेरे वो साथी जिन्होंने नव मतदाता के नाते मेरा स्वागत किया, मेरे सभी वो नव मतदातागण और यहाँ पर उपस्थित हमारी मातृशक्ति। तो अब ये तो तय है, इतिहास तो लिखा गया, अब इतिहास पे और फूल चढ़ा। लोकसभा का चुनाव हो, आप में यही ऊर्जा रहती है। मेरा विधानसभा का चुनाव हो, आप में यही ऊर्जा रहती है। लेकिन नगर पालिका के अध्यक्ष और सभासदों के चुनाव में इतनी ऊर्जा मैं पहली बार देख रहा हूं। और ये ऊर्जा ही बता रही है अपने आप में कि हमारे जो विरोधी हैं वो सब पस्त हो चुके हैं। और विरोधियों के पस्त होने का मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। आप कल बाजार में जाना, अभी विशाल भाई ने बातें कही 2-3, आप कल बाजार में जाना, जिसका जिससे संबंध हो, किसी का सपा वाले से भी होगा जरूर, किसी का बसपा वाले से भी होगा। समाज है, छोटा समाज है, आपसे संबंध सबसे रहता है। समाजवादी पार्टी वालों से बात करोगे तो पूछोगे क्या चल रहा है चुनाव में, तो सपा वाला कहेगा जी हम जीत रहे हैं। बोले नहीं, वो बस आप कहना कि जी वो बसपा वाले कह रहे हैं हम जीत रहे हैं। बोले बसपा तो भाजपा की बी टीम है। सपा वाले कहेंगे बसपा तो भाजपा की बी टीम है। फिर आप बसपा वालों के यहाँ चले जाना, बसपा वालों से आप पूछना कि क्या चल रहा है, बोले हम चुनाव जीत रहे हैं। बोले वो सपा वाले कह रहे हैं वो जीत रहे हैं। बोले सपा वाले वो तो भाजपा की बी टीम है। अब यानी बसपा की भी बी टीम भाजपा की, बसपा की भी बी टीम सपा और सपा की भी बी टीम बसपा, तो ए टीम कौन हुई? और जब ए टीम हम हैं तो उस टीम के कैप्टन भी हम हैं। और अब हम फ्रंट फुट पे बैटिंग करेंगे और बॉल पहुंचाएंगे बाउंड्री के। आप सबको एक एक वोट डलवाना पड़ेगा। जैसे आपने मेरे चुनाव में डाला ना एक एक वोट निकल के, लगभग यही समय हो रहा था मेरे चुनाव में भी जब मैं आया था। तो अब ये समय, तो इस समय यहाँ आना बहुत शुभ होता है। अब मैं आज भी इसी समय आया तो ये शुभ ही होगा। कोई भी वोट हमारा, एक भी वोट बेकार नहीं जाना चाहिए। एक भी वोट हमारा बेकार नहीं जाना चाहिए। और हमारा जितना वोट है वो आप डलवा दो, उसके बाद परिणाम भी आप ही के पक्ष में होगा, कोई नहीं रोक सकता। अब वो एक नया भी बसपा में आया है, तो वो बोलता क्या है, भाइयों मैंने अब साइकिल की सवारी छोड़ दी। अरे छोड़ के आदि साइकिल में पंचर हो गया, तू क्या करेगा? अब मैंने साइकिल की सवारी छोड़ दी, अब मैं हाथी पे सवार हो गया। और हाथी जब मस्त चाल में चलता है तो बड़ा आनंद आता है क्या? बाबूजी बैठे हैं यहाँ, बाबूजी से पूछना कि इनके खानदानी क्या करते थे। जो अब नई पीढ़ी के लोग हैं ना, उन्हें तो पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता, मेरे भी बुजुर्ग ही बताते हैं और मैंने सुना है। कभी नकुड़ गंगों में जाके पूछना किसी से कि जी ये जो इनका खानदान है क्या किया करता था, तो उसकी गलती नहीं है, उसको हाथी में बैठने में मजा क्यों आ रहा है? हमें तो आनंद इसलिए आता है क्योंकि हमारे लिए तो वो हाथी नहीं है, हमारे लिए तो वो गजराज है, गणेश का रूप है, हम उनकी भी पूजा करते हैं, हम तो इसलिए उनको पूजते हैं। लेकिन उसको मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि वो यही काम करते थे, बस थोड़ा उनका साइज छोटा होता था, वो बड़ा साइज हो गया, उस पर बैठ के उनको मजा आ रहा है। वो यहाँ आके सोते हुए जागते हुए एक ही काम रह गया, मंत्री धमकी दे रहा है, मंत्री धमकी दे रहा है, योगी की सरकार के मंत्री धमकी दे रहे हैं, मुझे दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी वाला सुबह ही अपना पिटारा खोलता है, बोले योगी के मंत्री ने ये धमकी दी, हम धमकी से डरने वाले नहीं है। अरे भैया मुझे धमकी देने की जरूरत क्या है? तुम इस लायक बचोगे तब तो धमकी दूंगा, तुम इस लायक बचेगी तो मैं कहा तुम्हें धमकी दूंगा। वोट बीजेपी।
माला पहना रहे हैं ब्रजेश जी को। कुंवर ब्रजेश सिंह जी का यहाँ स्वागत हो रहा है। देखिए देवबंद के जो मुस्लिम लोग हैं वो भी आपका स्वागत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो सर काम कर रहे इलाके के अंदर लोग मौजूद हैं उनसे खुश हैं। और ये आप देख सकते हैं मुस्लिम समुदाय जो है मुस्तफा कुरैशी और इनके जो सब लोग हैं यहाँ सर का स्वागत कर रहे हैं। और आप राज्य मंत्री हैं, आप यहाँ उत्तर प्रदेश में, और आपने जो काम किए बाकी वो बेमिसाल काम आपने करे हैं। और ये देख सकते हैं जो बड़ी तादाद में यहाँ मुस्लिम युवा और बुजुर्ग हैं जो सर का आशीर्वाद दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी के कुंवर ब्रजेश सिंह जी का यहाँ बहुत अच्छा स्वागत मुस्लिम समाज के द्वारा हो रहा है। आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं यूनिवर्सिटी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं। और एक ऐसे नेता जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। आप एमएलए, आप विधायक हैं देवबंद से और उस राज्य मंत्री हैं यूपी सरकार में, आप राज्य मंत्री भी हैं और आप हर दिल अजीज हैं। देखिए आपसे तमाम धर्मों के लोग खुश हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, आपसे प्यार करते हैं। और ब्रजेश सर से प्यार जो लोग करते हैं आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और बहुत अच्छा स्वागत हो रहा है ब्रजेश सर का, ये आप देख सकते हैं। हमारे बारे में और हमारी पार्टी के बारे में आपके बीच में बहुत से नेता आएंगे जो आपको गलतफहमियां पैदा करें। मैं केवल 2 बातें कहकर के अपनी बात को पूरी करूंगा, उसके बाद फैसला आप लोगों को लेना है। कोरोना का कालखंड आया था। सैकड़ों मुस्लिम बहनें मुझे फोन करती थी, विधायक जी हमारा भाई जो सुबह कमाने जाता है शाम को जो लेके आता है उससे हमारे घर का चूल्हा जलता है। सैकड़ों बहनें फोन करती, हमारे घर में रोटी हम कैसे खाएंगे। हम कहते थे बहन चिंता मत कर, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता आएगा, दोपहर का भी खाना देके जाएगा और रात का भी खाना देके जाएगा। हमने किया ये काम। फिर जब प्रधानमंत्री जी को लगा कि मेरे देश के घर में गरीब जो आदमी है उसके घर का चूल्हा कैसे जलेगा, उन्होंने मुफ्त राशन योजना का शुभारंभ किया। आज जो ये सपा बसपा वाले लोग आपके बीच में आके आपको धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पर भड़का रहे हैं, इनसे पूछना कि क्या मोदी जी और योगी जी ने मुफ्त राशन योजना का जो क्राइटेरिया था उसमें हिंदू और मुस्लिम को बांट करके देखा क्या? हमने अगर हिंदू को राशन दिया तो मुस्लिम को भी दिया, केवल इसलिए कि हमारे लिए दोनों बराबर और हमने गरीब समझ लिया। कोई मैं पिछले 5-6 साल से विधायक हूं, एक कोई मुस्लिम भाई आकर के मुझे ये बता दे कि मुझे तो आपने वोट नहीं दिया था, मुझे वोट नहीं दिया था ना, आपने स्वीकार किया मुझे वोट नहीं दिया था। क्या मैंने पिछले 6 साल में आपको कभी सताया? इस नाते कभी सताया कि आपने मुझे वोट नहीं दिया? अगर मेरी जगह दूसरे समाजवादी पार्टी वालों की आंखें खुलती जा रही है, अगर मेरी जगह समाजवादी पार्टी वाले जीत जाते जैसे पहले रहे हैं, क्या अंजाम होता? ऐसे करते क्या? नहीं करते। हमने तो किसी को नहीं सताया। अरे आपका मन नहीं मिला, आपने वोट नहीं दिया, कोई बात नहीं, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन मैं एक बात कह के जा रहा हूँ, हमारी, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, मोदी जी और योगी जी की जितनी योजनाएं हैं, किसी को गलतफहमी हो निकाल लेना अपने दिमाग से, आंकड़े निकलवा लेना। 75% लाभ आपके समाज को मिल रहा है। सैकड़ों प्रधानमंत्री आवास योजना के घर हैं जो आपके समाज के गरीबों को मिले, जिनके सर पे छत नहीं। ऐसी अनेकों योजनाएं, हमारे मोहल्ले में भी है, ऐसी अनेकों योजनाएं हैं। तब जरा इन सपा बसपा वालों, और इन्होंने सपा और बसपा ने क्या किया है? इन्होंने केवल चेयरमैन ही आप लोगों को बहला फुसला करके वोट ली और चेयरमैन बनने के बाद तिजोरियां भरी है केवल अपनी, और कुछ नहीं किया। ये है भैया, देखो बहुत स्पष्ट बात है, बुरा मत मानना। हमारे समाज के इस बूथ पे वोट है 180। अब आप जितने लोग यहाँ हैं उस 180 में प्लस होके वोट मिलेगा तो हमें लगेगा कि आपने वोट दिया, नहीं तो मेरे यहाँ आने का भी कोई लाभ नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। में जितने वोट प्लस होंगे हम मान लेंगे कि आपने भाई कुरैशी की बात को ध्यान में रखा है। ये हमारी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, हमारी पार्टी के दिल्ली में कार्यकर्ता है, दिल्ली में नेता है।
आपने मुझे यहाँ बुलाया, मैं यहाँ आया, मेरा कोई आने का कार्यक्रम नहीं था, फिर भी इन्होंने कहा कि चलना है, मैं यहाँ आया, मेरे 2 और कार्यक्रम हैं और इतनी रात को भी। अब आपने इतना बड़ा यहाँ मुझे इतना स्वागत कर दिया, सपा बसपा वालों को रात को नींद नहीं आने की। माविया भाई के यहाँ विधायक बने, माविया भाई वो विधायक बन के चेयरमैन किसने लड़ी? उनकी पत्नी चेयरमैन बन गई। अब माविया भाई नहीं लड़े, अपनी पत्नी को लड़ाया। सभासद कौन बना? उनका बेटा। आप लोगों में किसी में काबिलियत नहीं है सभासद बनने की? बहुत सुंदर, बहुत बात है नहीं क्या? बताओ, आपके घर की किसी महिला में ताकत नहीं है चुनाव लड़ने की? है ना? लेकिन उनकी नीयत नहीं है आप लोगों में से किसी को। और जब भी देवन वाला किसी का फोन आया, कोई देवन वाला किसी बिरादरी का भी हो, क्या मैंने जिनसे भी काम कराया, बीजेपी वालों से काम कराया, किसी और से कराया, बीजेपी वालों से कराया, कभी किसी ने टेलीफोन करा देवन वालों ने, उसका काम हुआ या नहीं हुआ? लेकिन उसका फल जो है अगर देना है आपने, मैंने आज तक किसी चुनाव में इंटरफेयर नहीं करा, आपने किसी दिया, किसी ने दिया। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा 180 के बाद अगर वाकई में इज्जत रखने वाली बात है मुस्तफा कुरैशी की, फकीर भाई की, अबोती अनिल भाई की, तो आप परख करके दिखाना, तो कोई फायदा है वरना कोई फायदा नहीं है। सबसे ज्यादा नुकसान में कोई बिरादरी है तो वो कुरैशी बिरादरी है। वो गुंडा है, क्या नाम क्या तुम्हारा? माविया बंद कराता है कुरैशियों को और छुड़वाता है। हम यही काम रह गया हम लोगों को क्या? यही काम रह गया, गुलामी का काम रह गया हम लोगों को क्या? कि हमारी बिरादरी में कोई कैबिनेट बनने लायक नहीं था क्या? आप है इनाम को खत्म कर दिया हमने, सलीम को खत्म कर दिया, सबको गुलाम बना दिया। तो मैं तो चाहूंगा अपनी बिरादरी से कहूंगा, हाथ जोड़ के कहूंगा, आप 180 से प्लस करके दिखाओ, जब मेरी इज्जत बनेगी।